अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? सर माइक ऑन कीजिए। ओके ओके ओके, माइक बेटा ऑन है। मैं पूछ रहा हूँ हरीश चौधरी से। प्रवीण आपका फर्स्ट डे है। दिया जैन फर्स्ट डे है। मोहम्मद अंबर अयाज अंसारी निशा फर्स्ट डे बेटा। फर्स्ट डे है। बहुत कम आ रहा है आवाज। अरे यार आवाज तो ठीक है बेटा, अब क्या दिक्कत है? क्लियर है? आप अपना। तो एक्सटेंस इसका क्या आंसर है? एक्सेसिव इरिगेशन इन स्मॉल रीजन लीड्स टू। जब एक्सेसिव इरिगेशन करेंगे स्मॉल रीजन में तो क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा नहीं। लीचिंग ऑफ मिनरल्स तो होगा नहीं। ओनली बोल रहा है, लीचिंग ऑफ मिनरल्स ओनली बोल रहा है। देखो, सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। सी ऑप्शन करेक्ट है, बट ओनली लगा दिया। ओनली लगते ही ये इनकरेक्ट हो जाएगा। लीचिंग ऑफ मिनरल्स होता है। तो इसलिए क्या आंसर आएगा? बी, वाटर लॉगिंग ड्यू टू परकोलेशन। वाटर लॉगिंग ड्यू टू परकोलेशन। क्लियर है बेटा? क्लियर है सबको? यस और नो? फर्स्ट क्वेश्चन सो रिपीट कर दें अभिषेक चक्रवर्ती? अच्छा, रिपीट कर देते हैं। वाटर लॉगिंग इज मेनली कॉज ड्यू टू डिक्रीजिंग रेनफॉल। डिक्रीजिंग रेनफॉल का लेना देना नहीं है वाटर लॉगिंग से। राइज ऑफ वाटर टेबल का लेना देना है। लो इरिगेशन का भी लेना देना नहीं है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स है। विंड इरोजन का कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, ये बताइए। सीपेज फ्रॉम एडजॉइनिंग हाई लैंड्स इनटू द अफेक्टेड लैंड रिजल्ट्स इन। seepage from adjoining highlands into the affected land results in। दिया जैन बेटा फर्स्ट डे आपका। हरीश चौधरी फर्स्ट डे है। निशी फर्स्ट डे आपका। चलिए, बताइए ये। सीपेज फ्रॉम एडजॉइनिंग हाईलैंड्स इनटू द अफेक्टेड लैंड्स रिजल्ट्स इन। अरे भैया आंसर को घेर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। तुमको दिख नहीं रहा है यहाँ टिक लगाए हुए हैं? घेर दीजिए, अंडरलाइन क्या कर दीजिए। घेर तो टिक लगा दिए हैं आंसर को। यहां भी आंसर को टिक लगा दिए हैं। हाँ, एग्जाम भी तुम्हारी बदले हम ही दे देते हैं फिर। सीपेज फ्रॉम एडजॉइनिंग हाईलैंड्स इनटू द अफेक्टेड लैंड रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। मैंने बताया था कि अगर ये कैनाल हाईलैंड से, मतलब मान लीजिए ये आपका हाईलैंड से, ठीक है ना, और यहाँ से क्या हो रहा है, मान लीजिए कि पानी बह रहा है, कुछ भी हो रहा है हमारा, जैसे मान लीजिए कि गंगोत्री बहती है, तो क्या होता है हमारा कि जो एडजॉइनिंग लैंड्स पे क्या होगा, पानी रिसेगा। उससे क्या होगा, वाटर टेबल लोअर नहीं हो सकता है। सॉइल इरोजन नहीं हो सकता है। रिड्यूस्ड पर्कुलेशन भी नहीं हो सकता है। क्या होगा? राइज ऑफ वाटर टेबल। पर्कुलेशन क्या होता है? इंक्रीज्ड होता है। पर्कुलेशन क्या होता है? इंक्रीज्ड होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which factor is responsible for water logging near canals and reservoirs? बताइए। Which factor is responsible for water logging near? अभिषेक चक्रवर्ती तुम बताओ तो। अभिषेक चक्रवर्ती तुम बताओ। और दिया जैन, आप नहीं बोलेंगी कुछ। हरीश चौधरी आपका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना? अंसारी का भी आंसर नहीं आ रहा है। अंसारी,
लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिए हो, ठीक है, आ गया है। प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार का भी नहीं आ रहा है आंसर। प्रवीण, दिया और हरीश चौधरी, ये लोग कहाँ हैं, गायब हैं क्या? तो विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग नियर कैनाल्स एंड रिजर्वायर्स? बहुत लोगों ने बोला ए। तो सॉइल कॉम्पैक्शन से क्या होता है, वाटर लॉगिंग होता नहीं है। सॉइल कॉम्पैक्शन से पानी बाहर निकलता है। सॉइल कॉम्पैक्शन क्या बोलते हैं, जानते हैं कि नहीं? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द, सॉरी, रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द सॉइल पोर्स, फ्रॉम द सॉइल वॉइड्स, ठीक है। और अगर मैं कंसोलिडेशन की बात करता हूं, तो कंसोलिडेशन जो होता है वो होता है सीपेज ऑफ सॉइल, सीपेज ऑफ वाटर, ये सॉरी सीपेज नहीं, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल पोर्स, ठीक है। तो सॉइल कॉम्पैक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि सॉइल में एयर रिमूव होता है, ठीक है ना, फ्रॉम द सॉइल पोर्स। रिड्यूस्ड रेनफॉल, रेनफॉल रिड्यूस होने से वाटर लॉगिंग सिचुएशन बचता है, और फॉरेस्ट कवर होने से भी वाटर लॉगिंग सिचुएशन हो सकता है। लेकिन फॉरेस्ट कवर में एक और फायदा है कि जो बारिश होगी वो बारिश इंटरसेप्ट कर लेगा कवर, मतलब प्लांट्स का रू स्टेम्स, ब्रांचेज, बुशेज, तो आपके ग्राउंड पे आपका पानी उतना नहीं आएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा रेनफॉल का, ग्राउंड पे नहीं मिलेगा। तो ये एक तरह से क्या है, वाटर लॉगिंग सिचुएशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, सीपेज फ्रॉम कैनाल बेड्स एंड साइड। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको बेटा? यस और नो? समझ में आया? बोलिए 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 बोलिए। चलिए चलिए चलिए, अब हम चलते हैं अगले की तरफ। क्लियर है? इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शन बिलो सॉइल लेयर्स कॉजेज, इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शन बिलो सॉइल लेयर्स कॉजेज, क्या होगा बेटा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बताइए बताइए बताइए, जल्दी 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 बताइए। यस सर, यस सर, यस सर, आ रहा ईशा मीना का, क्या आंसर है, क्या आंसर है, क्या आंसर है, जल्दी बताइए। बी, क्या है? बी, इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शन है। मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, और ये पानी अंदर से फ्लो हो रहा है, ग्राउंड वाटर। यहाँ अगर मान लीजिए बुशेज आ सकता है या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो पानी आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पाएगा, और यहाँ का वाटर टेबल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वाटर ड्रेनिंग टू टू फास्ट तो होगा नहीं, डिक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी भी नहीं होगा, फ्लड सिचुएशन तो हमारा सॉइल के ऊपर पानी आता है, तो क्या होगा, राइज ऑफ वाटर टेबल। एवरी क्लास हैज ए अभिषेक नेम बॉय, मतलब क्या बोला, गेम ओवर? ओह, गेम ओवर का नाम है गेम ओवर। इसका बच्चे का नाम क्या है, गेम ओवर का नाम, गेम ओवर जो है इसका नाम दिख नहीं रहा है, गेम ओवर क्या बेटा बोला, एवरी क्लास है जो अभिषेक नाम बॉय। चलिए चलिए नेक्स्ट। चलिए ये देखिए, सॉइल विथ लेस परमिएबल सबस्ट्रेटा लाइक क्ले रिजल्टिंग, बताइए बताइए।
क्या होगा बेटा आंसर? बी बोल रहा है। कैसे बी हो जाएगा? कैसे हो जाएगा बेटा? बी। सी बोल रहा है। सर कुछ दिख नहीं रहा है। दिखेगा। अंबर अंकित बोल रहे हैं सी। अंकित बोल रहा है सी। और मोहम्मद अंबर है आज बी। देखिए ध्यान से। ये आपको मैंने पढ़ाया था, याद होगा। ठीक है ना। मान लीजिए ये क्या है हमारा। मान लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है लेस परमिएबल। परमिएबल मतलब समझते हैं? परमिएबल मतलब समझते हैं? परमिएबल मतलब समझते हैं? कितने आसानी से पानी पास करता है सॉइल से। कितने आसानी से पानी पास करता है सॉइल से। क्लियर है? और ये बोल रहा है सब स्ट्रेटा। मतलब समझिए ये ग्राउंड लेवल है। मान लीजिए यहाँ सॉइल 1 है, यहाँ सॉइल 2 है, और यहाँ सॉइल 3 है, और यहाँ सॉइल 4 है। क्लियर है? तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये सबको क्या बोलेंगे? स्ट्राटा, लेयर। क्या बोलेंगे? स्ट्राटा स्ट्रेटम का प्लूरल होता है। स्ट्राटा स्ट्रेटम का प्लूरल होता है। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? लेयर्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग लेयर्स। क्लियर है? अब बोलता है कि मान लीजिए कि आपका ऊपर क्ले है और नीचे सैंड है। तो अगर बारिश हो रही है तो बारिश का परकुलेशन होगा अंदर की तरफ। अरे भैया अभिषेक चक्रवर्ती, यार तुम्हें झगड़ा नहीं करो। गेम ओवर, झगड़ा नहीं यार, गलत बात है, गलत बात है। एक दूसरे पे कमेंट मत कीजिए बेटा, गलत बात है। गलत बात है, एक दूसरे पे कमेंट मत कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अभी ये सब चीज में कोई फायदा नहीं है, कोई किसी का रिश्तेदार यहाँ नहीं है। समझ में आया? सबको रिजल्ट पे फोकस कीजिए, एक दूसरे पे कमेंट मत कीजिए। सो इजनेस विथ विच वाटर पासेस थ्रू द सॉइल। तो क्ले क्या है हमारा? क्ले ऊपर है और सैंड नीचे है। तो अगर मान लीजिए बारिश होगी, तो मान लीजिए यहाँ बारिश हो रही है। बारिश होने के बाद क्या होगा कि यहाँ जो हमारा सॉइल है, पानी है, आएगा आएगा। अब मान लीजिए पानी अगर क्ले पे पहुंचेगा तो क्ले का जो वॉइड्स होता है बहुत छोटा 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 होता है। ठीक है ना? तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर बहुत छोटा छोटा होता है तो उसको पास होने में बहुत टाइम लगेगा। तो आपको कुछ समय के लिए पानी यहाँ ऊपर मिल जाएगा दिखा हुआ। उससे क्या होगा हमारा? इसका मतलब कि ड्रेनेज जो है हमारा, जो नेचुरल ड्रेनेज है, बताए थे ऑलरेडी, बताए थे आपको, याद होगा क्लास में। नेचुरल ड्रेनेज मतलब जो आपका सॉइल है उसका अपना जो ड्रेनेज है वो इनएडिक्वेट है। अगर मैं यही ऊपर में अगर सैंड रख दूंगा और नीचे क्ले रख दूंगा, और ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं है, सैंड से पानी तुरंत पास कर जाएगा, सैंड से पानी तुरंत पास कर जाएगा। और अगर क्ले रीजन में आएगा तो क्ले रीजन में अगर रूट्स पेनिट्रेट नहीं हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इनएडिक्वेट ड्रेनेज, नेचुरल ड्रेनेज। याद आया? मैंने कराया था क्लास में ऐसा क्वेश्चन, सबको याद आया? मैंने इस क्लास में क्वेश्चन ऐसा कराया था, क्लास में टॉपिक बताया था। यस और नो, यस और नो, बताइए बताइए बताइए। बताया था कि नहीं? वही चीज यहाँ बोल रहा है कि ये तो स्लोप है हमारा, तो ये पानी यहाँ आ गया, पानी यहाँ आ रहा है। तो अगर मान लीजिए पानी यहाँ आया, और अगर पानी तो फिर नीचे भी जाएगा, अंदर की तरफ भी जाएगा।
तो अगर यहाँ क्ले होगा और क्ले के नीचे सैंड होगा तो क्ले से सैंड पास नहीं हो पाएगा, तो पानी यहाँ क्या दिखेगा, जमा हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए ये बताइए, ये बताइए बेटा। ये बताइए, प्रवीण, अंकित, अभिषेक, ईशा, हरीश, मोहम्मद, अंबर अयाज, निशी, अंसारी, बताइए बताइए बताइए, क्या आंसर है इसका? आंसर ए, स्टॉर्म वाटर रिमूवल। बी, अंसारी बी बोल रहा है। आप लोग ऑप्शंस दो नहीं पढ़ते हैं पूरा? ऑप्शंस जो हैं आप लोग नहीं पढ़ते हैं पूरा? प्रॉपर ऑप्शंस पढ़िए। ईशा मीना बोल रही है सी। और कोई? देखिए, स्टॉर्म वाटर रिमूवल मतलब क्या समझे? स्टॉर्म वाटर रिमूवल मतलब क्या समझें? स्टॉर्म वाटर रिमूवल मतलब हो गया रिमूवल ऑफ रेनफॉल। सुरेश सैनी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पास टू यू सर, वेरी रेस इन्फिल्ट्रेशन, अंसारी रेनफॉल वाटर। क्या बोल रहा है बेटा सुरेश सैनी, कौन सा कहाँ का JN आया है रिजल्ट? कहाँ का आया है? स्टॉर्म वाटर रिमूवल क्या बोलता है कि रिमूवल ऑफ कहाँ का है बेटा? पास टू यू सर। अच्छे, तो रिमूवल ऑफ क्या बोलता है? थैंक यू सर जी। कहाँ का बेटा JN का रिजल्ट आया, कौन सा डिपार्टमेंट का? रिमूवल ऑफ, राजस्थान का जो SSB का हुआ था। रिमूवल ऑफ, सॉरी, रिमूवल ऑफ रेनफॉल वाटर, रेनफॉल वाटर, उसको रेनफॉल एक्सेस भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ऑब्वियसली से बात है, जब रेनफॉल वाटर हो ही जाएगा तो उसको इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज कैसे बोलेंगे? इनएडिक्वेट मतलब क्या हुआ? जो एडिक्वेट नहीं है। ठीक है ना? फिर कॉन्टिन्यूअस पर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड राइज ऑफ अंडरग्राउंड रिजर्वायर। सो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आपका सरफेस ड्रेनेज सही नहीं होगा तो पानी जो यहाँ जमा हुआ है वो पानी क्या होगा, जमीन के अंदर जाएगा, लेयर बाय लेयर जाएगा, लेयर बाय लेयर जाएगा, और वो क्या होगा, पर्कुलेशन कंटिन्यूअस होगा। तो अब ये हॉरिजॉन्टल फ्लो भी करेगा, और बगल में अगर अंडरग्राउंड रिजर्वायर है, मतलब कुआं है, मान लीजिए वेल्स है, तो अगर वेल्स का पानी यहाँ है और यहाँ पानी जमा हुआ है आपका, समय के साथ पानी रिस रहा है, तो समय के साथ ग्राउंड वाटर टेबल वेल का भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही बोल रहा है राइज ऑफ अंडरग्राउंड रिजर्वायर। ड्रॉट कंडीशंस होगा नहीं, सूखा में थोड़ी हो सकता है इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज। इनएडिक्वेट सरफेस, अगर ड्रॉट कंडीशन है तो वहाँ इसका मतलब क्या हुआ, पानी है ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा? डी, एन आने वाली वाटर शेड का राजस्थान। बहुत बहुत बधाई हो सुरेश सैनी, आप इसी तरह से तरक्की कीजिए। ठीक है, आपके जिंदगी में चार चांद लगे, और आप आज JN बने हैं, कल आप AN बनिए। राजस्थान एग्रीकल्चर क्या क्या आपका ब्रांच है, किस ब्रांच से आप किए हैं अपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से ही हैं? ये समझ में आया सबको? और कल ही ज्वाइनिंग करना है? कल ही ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं क्या?
चलिए लास्ट क्वेश्चन समझ में आया। अभिषेक चक्रवर्ती गायब हो गया बेटा, कहाँ गया अभिषेक चक्रवर्ती, बोल नहीं रहा है। अच्छा वेरी गुड। कौन सा कौन सा कॉलेज से कौन सा डिपार्टमेंट से हैं? अभिषेक चक्रवर्ती कहाँ है, बोल नहीं रहा अभिषेक चक्रवर्ती। एग्रीकल्चर चाहिए ना, ओ वेरी गुड सुपर, वेरी गुड। यहाँ एन का कीजिए, एकदम 100% होगा। ठीक है चलिए, विच ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्पररी सीटेड उदयपुर, वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्पररी कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, कोई बताएगा? ईशा मीना का रिप्लाई नहीं आ रहा है, ईशा मीना का रिप्लाई नहीं आ रहा है। उसके बाद आपका निशी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, अंबर अयाज का रिप्लाई नहीं आ रहा है, प्रवीण कुमार का रिप्लाई नहीं आ रहा है। रिप्लाई कीजिए सब कोई। पढ़ने बात नहीं करो, पास आउट ईयर सुरेश, ये सब नहीं बात करने का है, गलत बात। अभी क्वेश्चंस कीजिए, पढ़ाना भी है मुझे। बताइए, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्पररी कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, क्या होगा टेम्पररी कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग? ऑब्वियसली सी बात है, टेम्पररी कॉज फ्लड सबमर्जेंस, सबमर्जेंस है, फ्लैट टोपोग्राफी भी है, एक्सेस इम्परवियस है। तो बोल रहा है टेम्पररी कॉज। टेम्पररी कॉज क्या है? हाँ टेम्पररी कॉज क्या होगा? देखिए फ्लड सबमर्जेंस मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली सी बात है कि आपके घर के आसपास ये ग्राउंड लेवल है और पानी लग गया 10 दिन तक, तो आपका वाटर टेबल क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, और आसपास जितना भी पेड़ पौधा है वो मर जाता है। तो वो टेम्पररी कॉज नहीं है, वो कैसा है, परमानेंट कॉज है, नेचुरल डिजास्टर्स टाइप का है। फिर फ्लैट टोपोग्राफी, अगर समतल लैंड है हमारा, तो समतल लैंड में क्या होगा, हमारा पानी फ्लो करेगा ही नहीं आगे के डायरेक्शंस में, तो वहां भी क्या होगा, हमारा टेम्पररी कॉज नहीं है, वो परमानेंट कंडीशंस होगा। हमको क्या करना होगा, अगर धूप होगी तभी पानी वहां से इवोपरेशन से रिमूव होगा, या पंप से वाटर को क्या करना है, रिमूव करना है। इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शन, आपको बताया गया है कि इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शन भी टेम्पररी इशू नहीं है, परमानेंट इशू है, वहां आपको रिमूव करना पड़ता है। लेकिन अगर एक्सेसिव रेनफॉल होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वहां अगर आपका ड्रेनेज इनएडिक्वेट है तो वहां वाटर लॉगिंग होगा। लेकिन इनिशियल वाटर लॉगिंग जो होता है हेवी रेन के द्वारा, वो टेम्पररी होता है। क्यों? अगर एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है तो आपके घर के आगे आपको पानी दिखेगा, लेकिन समय के साथ पानी पास आगे की तरफ कर जाएगा रन ऑफ के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? रन ऑफ के फॉर्म में। तो आंसर क्या होगा? ए, वेरी गुड, सबने ए आंसर दिया है, सबने आंसर दिया, वेरी गुड। ईशा मीना कहाँ गई? चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बच गया, करके बताइए। बताइए। नहीं 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 नहीं, बस 2 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। कल जो मैंने 2-3 दिन पढ़ाया है उसके बेसिस पर सब क्वेश्चंस करा दिया। उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, तो बाहर से नहीं आएगा। अब मैं पढ़ाऊंगा कल जो पढ़ाया था। ए, निशी बोल रही है ए, कॉन्टिन्यूअस सबमर्जेंस ऑफ लैंड ड्यू टू फ्लड्स। कंटिन्यूअस सबमर्जेंस ऑफ लैंड्स, अगर मान लीजिए अगर आपका लैंड है ये और यहाँ आपका पानी है, तो ड्राइंग ऑफ सॉइल होगा नहीं। कॉन्टिन्यूअस सबमर्जेंस होगा तो पूरे सॉइल के पोर्स में क्या आ चुका है, वॉइड्स पूरा वॉइड्स में पानी आ चुका है। तो पानी जब आ जाता है पूरे वॉइड्स पे तो पोरोसिटी घट जाती है। पोरोसिटी होता है क्या, पोरोसिटी पता है क्या होता है? पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल।
क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्लियर है? और तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा, ग्रोथ ऑफ वाटर लविंग प्लांट्स लाइक वीड्स एंड ग्रासेस। आपको कल मैंने बताया था, याद होगा, कल मैंने बताया था, याद है? कल मैंने बताया था, यस और नो? कल बताया था, याद है? यस और नो? ऑन इरेगुलर और फ्लैट टोपोग्राफी ड्रेनेज इज क्या है? पुअर। ड्रेनेज इज पुअर। फ्लैट टोपोग्राफी पे ड्रेनेज वेरी गुड नहीं होता है, मॉडरेट भी नहीं होता है। और ड्रेनेज हर समय टोपोग्राफी पे ड्रेन करेगा। टोपोग्राफी मतलब क्या हुआ? टोपोग्राफी का रिलेशन किसके साथ होता है? स्लोप के साथ। किसके साथ होता है? रिलेशन टू स्लोप। ठीक है ना? जो आप अपने आंखों से देखते हैं। ठीक है ना? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? चलिए, कल मैंने आपको बताया था रिक्लेमेशन ऑफ सैलीन एंड अल्कलीन लैंड्स। सैलाइन एंड अल्कलीन लैंड्स। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अगर मैं रिक्लेमेशन ऑफ सैलीन और अल्कलीन लैंड्स की बात करता हूं तो ऑब्वियसली सी बात है, मैंने कल बताया था लैंड रिक्लेमेशन। तो मैंने आपको कल बताया था कि चीज मैं लिखवाऊंगा। लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है? एक तरह से प्रोसेस है। क्या हमारा प्रोसेस है? बाय विच एंड एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल लैंड इज मेड फिट फॉर कल्टीवेशन। मेड फिट फॉर कल्टीवेशन। क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि जो सैलीन मेकिंग सॉइल हेल्दी अगेन, ठीक है, जो सैलाइन सॉइल है वो ऑब्वियसली सी बात है अनफिट फॉर कल्टीवेशन है, तो हम उस सॉइल को छोड़ तो नहीं सकते, उसको क्या करते हैं? फिट करते हैं। ठीक है ना? तो आपको याद होगा मैंने बताया था क्या कि हर आपको याद होगा मैंने क्या बोला था? आपको याद होगा मैंने बोला था कि जितने भी सॉइल होते हैं, याद आया? जितने भी एग्रीकल्चर सॉइल होते हैं उसमें क्या होता है? मिनरल्स होता है। क्या होता है? मिनरल्स होता है। कुछ सॉल्ट जो होता है वो बेनिफिशियल होता है प्लांट्स के लिए। क्यों? क्यों? क्योंकि वो प्लांट फूड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? प्लांट्स को फूड प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ सॉल्ट जो होते हैं, कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। तो उसी हार्मफुल सॉल्ट्स को बोलते हैं इंजूरियस सॉल्ट्स। क्या बोलते हैं? इंजूरियस सॉल्ट्स। अब आपको नाम होगा, कल मैंने बताया था, बताइए ईशा मीना। ठीक है, आप ही बताइए, पढ़ना है। कल मैंने बताया था इंजूरियस सॉल्ट्स का नाम। बताइए क्या क्या बताया था मैंने? क्या क्या बताया था मैंने इंजूरियस सॉल्ट्स का? कोई बता सकता है? कल मैंने 3 सॉल्ट्स का नाम बताया था, इंजूरियस सॉल्ट्स का नाम बताइए क्या है? अंसारी, निशी, अंबर याज, हरीश चौधरी, ईशा मीना, अभिषेक चक्रवर्ती, अंकित कुमार, प्रवीण कुमार। बताइए बेटा क्या है? सुरेश सैनी, मोहम्मद अंबर अयाज। बताइए। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिड। वेरी गुड। ठीक है ना? तो इंजूरियस सॉल्ट्स जो सबसे हार्मफुल सॉल्ट्स है वो क्या है हमारा? तो ये हमारा Na2CO3। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? या एक काम करो, Na2CO3 और Na2SO4 और NaCl। ठीक है? इसमें जो सबसे हार्मफुल है वो कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। वेरी गुड। ऑल्सो नोन एज ब्लैक अल्कली। ब्लैक अल्कली। और ये क्या होता है हमारा? मोस्ट हार्मफुल होता है। क्या होता है? मोस्ट हार्मफुल होता है। और NaCl क्या होता है? लिस्ट हार्मफुल। क्या होता है? लिस्ट हार्मफुल होता है। अब ये जो सॉल्ट है
ये जो सॉल्ट्स है ये सॉल्युबल इन वाटर है। क्या है? सॉल्युबल इन वाटर है। जब वाटर टेबल राइज होगा या अगर प्लांट्स रूट कैपिलरी जोन में आ रहा है तो वाटर जो वाटर टेबल से है वो किधर की तरफ मूव करेगा? अपवर्ड की तरफ। और सॉल्युबल सॉल्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा उसमें? वो क्या करेगा? सॉल्युबल अल्कली सॉल्ट्स वो भी वाटर के साथ क्या करेगा? मूव करेगा। क्या करेगा? मूव करेगा। सो ऑब्वियसली सी बात है, हम क्या बोलेंगे कि Na2CO3 Na2SO4 और NaCl, ये क्या है हमारा? ये सॉल्युबल इन वाटर है। क्या है? सॉल्युबल इन वाटर है। क्लियर है ना? सो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर वाटर टेबल व्हेन वाटर टेबल राइजेज, जब वाटर टेबल क्या होगा हमारा? राइजेज अप और प्लांट्स रूट्स कम विद इन द कैपिलरी फ्रिंज। मैंने कैपिलरी फ्रिंज बताया था, याद होगा। विद इन द कैपिलरी फ्रिंज, FRING फ्रिंज। तो वाटर क्या होगा हमारा? वाटर फ्रॉम द वाटर टेबल, वाटर फ्रॉम द वाटर table starts flowing upward. Water from the water table starts flowing upward. क्लियर है? अब सोचिए ध्यान से, जो सॉलेबल सॉल्ट्स होता है हमारा, सॉलेबल सॉल्ट जो होगा हमारा, सॉलेबल सॉल्ट्स मतलब क्या होगा? ये वाला, ये भी ऊपर चल जाएगा। ऑल्सो मूव अप, ये भी क्या होगा हमारा? ऊपर चले जाएगा विथ वाटर। अब ऊपर जाएगा और क्या हो जाएगा? वहां डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। अब जब वो डिपॉजिटेड हो जाएगा हमारा सॉइल में, ठीक है ना, इन द सॉइल, इन द सॉइल, डिपॉजिटेड इन द सॉइल। अब अगर वो डिपॉजिट हो जाएगा, ऑब्वियसली से बात है, वाटर सॉल्ट ऊपर गया और क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। क्लियर है ना? क्या हो गया? डिपॉजिटेड हो गया इन द सॉइल, कमिंग अप इन सॉल्यूशन, कमिंग अप इन सॉल्यूशन। ठीक है? तो ऑब्वियसली सी बात है, एक मिनट, वो लैपटॉप चार्ज पे कर लगा दो। कमिंग अप इन सॉल्यूशन, और मैंने बताया था ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में आ जाएगा हमारा। एक मिनट, वाटर गेट डिपॉजिटेड ऑन द सॉइल, कमिंग अप इन द सॉल्यूशन। ठीक है, कमिंग अप इन द, एक मिनट रुको, गेट डिपॉजिटेड इन द सॉइल, इन द सॉइल विद इन द रूट जोन्स। इसको लिखेंगे विद इन द, लाइन का लिखा है सर, विद इन द रूट जोन्स, विद इन द रूट जोन्स। क्लियर है ना? get deposited in the soil within the root zones as well as on the surface of the land, on the surface of the land। क्लियर है? अब मैंने बताया था इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, कल मैंने क्या बताया था? ये जो सॉल्ट्स फॉर्म हो रहा है सरफेस ऑफ द लैंड पे, उसको क्या बोलते हैं? कल क्या बताया था?
क्या बोलते हैं इसको, कोई बताएगा? coming up in solution, coming up in solution, this the phenomenon of salts coming up in solution and बता रहे and forming a, आवाज आ रही है ना, forming a thin 5 to 7.5 centimeter crust, 5 लीचिंग नहीं, crust on the surface after the evaporation of water, after the evaporation of water, ठीक है ना, after the evaporation of water, it's called effervescence. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? effervescence, ठीक है ना। चलो लास्ट स्लाइड में क्या बोल रहे थे बताओ, क्या दिक्कत था? एफरेसेंस बोलते हैं, वेरी गुड, पढ़ना है ईशा मीना। लास्ट स्लाइड एज वेल एज के बाद, एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड, एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड, क्लियर है? आगे बढ़े, क्लियर है सबको यहां तक? यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए ब्लैक पारा, क्या है ब्लैक पारा क्या? पीछे के स्लाइड का ब्लैक पारा, अरे पीडीएफ शेयर कर ही देते हैं यार, पीडीएफ लोड होता है वहां से लिख लिया करो, जल्दी लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिगर बनाइए, ये फिगर बनाइए, फिर मैं समझा रहा हूं। फिगर बनाइए फिर मैं समझा रहा हूं। चलिए फिगर बना लिए, फिगर बना लिए तो फिगर लिख के भेज दीजिए, फिगर फिगर डन लिख के भेजिए, फिगर बना लिए हैं तो फिगर डन लिख के भेजिए, फिर मैं समझाऊंगा। फिगर बना लिए हैं तो फिगर डन लिख के भेजिए, मैं समझाऊंगा। बना लिए, अब समझिए मेरी बात ध्यान से। ये प्लांट्स का रूट है, क्या है हमारा बेटा? प्लांट्स का रूट है। तो जो प्लांट्स रूट होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। प्लांट्स रूट क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब पानी पास करता है लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। आपके घर में भी आपका आरओ लगा होगा तो उसमें भी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब जब प्लांट्स हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा हमारा, तो मेम्ब्रेन के एक साइड, मेम्ब्रेन के एक साइड क्या होगा आपका, प्योर वाटर होगा। क्या होगा, प्योर वाटर, क्योंकि गंदा वाटर को क्या कर दिया है, छान दिया है। अब प्योर वाटर हम इधर लिखे हैं, हम दूसरे साइड भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो समझिए मेरी बात ध्यान से, मेम्ब्रेन के एक साइड क्या है हमारा, प्योर वाटर। तो ये इस मेम्ब्रेन के एक साइड, मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है जो रूट्स बोल रहे हैं, इसके एक साइड क्या है हमारा, प्योर वाटर। इधर क्या है हमारा, प्योर वाटर है। क्लियर है। अब समझिएगा ध्यान से, अदर साइड पे क्या है हमारा, सॉल्ट वाटर है, कॉन्सेंट, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अदर साइड पे सॉल्ट वाटर और एक साइड पे क्या हमारा, प्योर वाटर है हमारा। अब आपको पता है कि रूट्स है हमारा, क्या हमारा रूट्स है, तो ऑब्वियसली सी बात है ऑस्मोसिस होता है। कोई ऑस्मोसिस जानता है क्या होता है, लोअर साल्ट कॉन्सेंट्रेशन से हायर साल्ट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर क्या होता है, फ्लो करता है। क्या होता है, फ्लोट करता है। इधर सॉल्ट है ज्यादा, इधर है हमारा प्योर वाटर, सॉल्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि क्या होगा, रूट से पानी जिधर प्योर वाटर है उधर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, किधर, सॉल्ट वाटर की तरफ। किधर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्ट वाटर की तरफ। क्यों, क्योंकि जो मिनरल्स है वाटर लॉगिंग सिचुएशन के कारण, मिनरल्स जो है वाटर लॉगिंग सिचुएशन के कारण क्या हो रहा है, मिनरल्स वाटर लॉगिंग सिचुएशन के कारण डिजॉल्व कर जा रहा है, और एक तरफ सॉल्ट मिल रहा है और दूसरे तरफ थोड़ा हमारा साफ पानी मिल रहा है, उसमें सॉल्ट्स नहीं है, क्योंकि रूट्स जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्योर, जरूरी नहीं है पूरा प्योर होगा, ऑलमोस्ट प्योर, ऑलमोस्ट प्योर वाटर होगा हमारा। तो अब जो होगा क्या होगा हमारा, फिजिकल केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ हमारा। तो जो प्योर वाटर होगा जो रूट्स के अंदर है, प्योर वाटर क्या है, रूट्स के अंदर है, तो ऑब्वियसली सी बात है जो प्योर वाटर है वो रूट्स के अंदर है, वो पास करेगा कहाँ, हायर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के तरफ। क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस होता है। तो कब तक पास करेगा, जब तक कि जो प्योर वाटर साइड का प्रेशर है, जब तक कि जो प्योर वाटर साइड का प्रेशर है वो सॉल्ट सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। कब तक, सॉल्ट सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। जैसे ही प्योर वाटर का प्रेशर सॉल्ट सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वाटर फ्लो करना, प्योर वाटर फ्लो करना टुवर्ड सॉल्ट वाटर बंद हो जाएगा। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, जैसी रूट्स के अंदर प्योर वाटर था वो प्योर वाटर वहां से निकल गया, कहाँ निकल गया, सॉल्ट वाटर के तरफ जो उसके बगल में है हमारा। तो रूट्स के पास तो प्लांट्स बचेगा ही नहीं, सॉरी रूट्स के पास तो वाटर बचेगा ही नहीं। ऑल दो वो वाटर लॉगिंग सिचुएशन में है, ऑल दो वो वाटर लॉगिंग सिचुएशन में है, लेकिन वहां पानी होने के बावजूद भी जो रूट्स है उसके पास पानी नहीं है। क्यों, क्योंकि सॉल्ट्स डिजॉल्व होने के कारण जो रूट्स के आसपास सॉल्ट्स था वो प्योर वाटर जो था, ऑलमोस्ट प्योर वाटर रूट्स के अंदर, उसको अपने तरफ खींच लिया। क्यों खींच लिया, ड्यू टू ऑस्मोसिस। जैसे ही खींच लेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ आपका एक रिएक्शन हुआ है जिसको बोलते हैं बेस एक्सचेंज रिएक्शन। मतलब सॉइल का जो एक बेस होता है, एसिड बेस पढ़ते हैं ना, तो बेस जो होता है अगर मान लीजिए है वो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो ऑब्वियसली सी बात है कि तो वहां क्या हो जाएगा, हमारा रूट्स खत्म हो जाएगा, रूट्स हमारा मर जाएगा, क्योंकि रूट्स के पास पानी है ही नहीं। ऑल दो वहां वाटर लॉगिंग सिचुएशन है, हाँ वेल्टिंग, वेरी गुड, वेटिंग बोलते हैं, वेल्टिंग नहीं बोलते हैं, वीटिंग बोलते हैं, WITTING, वीटिंग। क्या बोलते हैं, वीटिंग, हरीश चौधरी वीटिंग बोलते हैं, WITTING, वेल्टिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर सॉइल हमारा क्ले होगा तो इसको बोलते हैं सोडियमाइजिंग द क्ले। क्या बोलते हैं, सोडियमाइजिंग द क्ले। सोडियमाइजिंग द क्ले मतलब क्या हुआ, हम इम्परमिएबल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, इम्परमिएबल बना रहे हैं सॉइल को। मतलब सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सॉइल प्रोडक्टिव नहीं होगा, तो उसी सॉइल को बोलते हैं अल्कलीन सॉइल। क्या बोलते हैं, अल्कलीन सॉइल। समझ में आया सबको कहानी,
सबको कहानी समझ में आया कि क्या होता है, सो कैसे हमारा रूट्स मरता है वाटर लॉगिंग सिचुएशन में, प्लांट्स कैसे डाई कर जाता है वाटर लॉगिंग सिचुएशन में। सबको समझ में आया बेटा? प्रवीण, अंकित, अभिषेक, ईशा, मीना, हरीश चौधरी, मोहम्मद अंबर अयाज, निशी, आर्यन कुमार अंसारी, समझ में आया? सुरेश सैनी समझ में आया बेटा? रिपीट वंस अगेन, देखिए वंस अगेन। यहाँ चल रहा है शो अरिजीत, किसका? अजित अरिजीत सिंह सिंह का है या सोनू निगम का? रिपीट वंस अगेन, चलिए समझिए ध्यान से। रूट्स है, रूट्स के, और ये वाटर लॉगिंग सिचुएशन है। वाटर लॉगिंग सिचुएशन में अगर मिट्टी के पास फर्टिलाइजर्स आपने यूज किया है, तो अगर उसके पास सोडियम सॉल्ट्स होगा, NaCl होगा, Na2CO3 होगा, और या Na2SO4 होगा, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा। जब वो घुल जाएगा तो अगर वो ऊपर की तरफ चला गया, रूट कैपिलरी एक्शन से रूट्स के तरफ चला गया, तो रूट्स तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब रूट्स क्या करता है, परमिएट करता है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि रूट्स के एक तरफ आपको मिलेगा ऑलमोस्ट प्योर वाटर और एक तरफ मिलेगा सॉल्ट वाटर। क्यों? अब जैसे एक तरफ प्योर वाटर मिलेगा, एक तरफ सॉल्ट वाटर मिलेगा, तो वहां आपका क्या होगा कि ऑस्मोसिस होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको बोले एक तरह से। तो क्या है हमारा वहां कि आपका क्या होगा, जो ऑस्मोसिस हमारा जिधर ऑलमोस्ट प्योर वाटर है, वहां जो प्रेशर होगा वो हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉल्ट्स के पास प्रेशर कम होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो प्योर वाटर है वो मूव करना, जो रूट्स के अंदर प्योर वाटर है, किधर, रूट्स के अंदर, वो प्योर वाटर सॉल्ट वाटर जो एक तरफ है रूट्स के, उसके तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे कब तक जाएगा, जब तक कि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल ना हो जाए, किसका, सॉल्ट वाटर का, और साथ साथ जो प्योर वाटर का है प्रेशर, वो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन के इक्वल ना हो जाए। तो जैसे ही ऐसा होगा तो प्लांट वीट कर जाएगा, WITTING, वीटिंग हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के रूट्स में पानी है ही नहीं। ऑल दो प्लांट्स के वाटर लॉगिंग सिचुएशन में है, पानी ही पानी है, लेकिन प्लांट्स के रूट्स के पास पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट्स था और सॉल्ट्स पानी को खींच लिया अपने तरफ। सॉल्ट्स नहीं होगा तब तो हो सकता है हमारा वहाँ जिंदा रह सकता है प्लांट्स, लेकिन सॉल्ट्स होगा, सॉल्ट्स घुलेगा, घुल के रूट्स के पास पहुंचेगा तो वो प्लांट्स को मार देगा। क्योंकि प्लांट्स के रूट्स का जो प्योर पानी है, ऑलमोस्ट प्योर पानी, उसको अपने तरफ खींच लेगा। तो जैसे ही ऐसा होगा तो सॉइल इफेक्ट हो जाएगा और वो अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, और उसको बोलेंगे सैलाइन सॉइल। अगर साल्ट एफोर्वेसेंस जो होता है बहुत समय तक अगर होता है हमारा, बहुत समय तक अगर साल्ट्स वहां रह जाता है, तो वहां एक केमिकल रिएक्शंस भी होगा, जिसको क्या बोलेंगे, सोडियमाइजिंग द क्ले, सोडियमाइजिंग द क्ले। दैट मीन्स सॉइल क्ले क्या हो चुका है, पूरी तरह से इम्परमेबल हो चुका है। वहां ऑक्सीजन नहीं है, एरेशन नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी वहां उसका खत्म हो चुका है, अनप्रोडक्टिव हो चुका है। इस सॉइल को बोलते हैं अल्कलीन सॉइल्स। क्या बोलते हैं? अल्कलीन सॉइल। समझ में आया सबको कहानी? सबको कहानी समझ में आया? बोलो भैया। मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा है पढ़ने में? सलीन और अल्कली सॉइल एक ही होता है बेटा, एक ही हुआ, मोर और लेस एक ही बोलते हैं। सलीन सॉइल में क्या है हमारा कि सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स हमारा सोडियम का भी हो सकता है, कैल्शियम का भी हो सकता है, मैग्नीशियम का भी हो सकता है। अल्कली सॉइल्स में बस सोडियम का होगा। समझ में आया? ओशन के बीच में प्यास लगी हो और पानी है, और पानी पी भी नहीं सकते, पी सकते हैं,
आप ओशन वाटर देखते हैं, मछुआरा सब मछली बनाता है, ओशन वाटर से लोग सब कुछ कर लेता है, नहा भी लेता है। ठीक है ना। उसको क्या करता है, रिफाइन करता है, फिल्टर करता है। ठीक है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या करेंगे, वाटर को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्ट्स, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, उस वाटर को क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, सॉल्ट्स रह ही जाएगा हमारा। समझ में आया ना। सलीन, सलीन मतलब सॉल्ट्स होना चाहिए, और अल्कली सॉइल मतलब ऑलमोस्ट सेम नहीं होता है भैया। अल्कली सॉइल मतलब अल्कली होगा बस, सॉल्ट के फॉर्म में सोडियम का सॉल्ट्स होगा। और सलीन सॉइल्स में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मल्टीवैलेंट कैटायंस कुछ भी हो सकता है। अल्मोनियम भी हो सकता है, अल्मोनियम सल्फेट भी हो सकता है। So one side of membrane where water already extracted by the roots, extracted by the roots, and highly concentrated salt solution, highly concentrated salt solution on the other side, the other side. अब क्या होगा, water will, pure water pure water from within the root will start flowing out of the roots, out of the roots by osmosis, by osmosis towards salt solution, towards salt solutions. Clear है? And this happens till the pressure on the pure water side becomes equal to the osmotic, equal to the osmotic pressure of the salt solution. Clear है? And hence plant will die due to lack of water, due to lack of water. Clear है? So this condition leads to saline soil. It is to saline soil, and and a base exchange reaction may set up, may may set up if the salts effervescence, effervescence continues for a long period, for a long period. ठीक है ना। If this happens in clay, it's known as sodiumizing the clay, sodiumizing
आइजिंग द क्ले, ठीक है ना। सोडियम आइजिंग द क्ले मतलब क्या हुआ, क्ले इज अनप्रोडक्टिव, अन बताते हैं पढ़ना, अनप्रोडक्टिव, इल एरेटेड, इल इल एरेटेड, इल एरेटेड, ठीक है, इल एरेटेड और हाईली अनप्रोडक्टिव, हाईली इल एरेटेड, ठीक है ना। और सोडियमाइजिंग द क्ले, इसी सोडियमाइजिंग द क्ले को बोल, इसी सोडियमाइजिंग द क्ले को बोलते हैं हम लोग नोन एज अल्कली, क्या बोलते हैं, अल्कली, अल्कलाइन सॉइल, क्या बोलते हैं, अल्कलाइन सॉइल्स। क्या पढ़ने बताओ, क्या दिक्कत, पढ़ने बताओ क्या दिक्कत है, पढ़ने बताइए क्या दिक्कत है। प्रेशर लास्ट में बता दो, प्रेशर इक्वल होने के बाद क्या क्या होगा, प्रेशर जैसे बेटा इक्वल होगा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो सॉल्ट्स का है वो इक्वल हो गया प्योर वाटर के प्रेशर के, मतलब प्योर वाटर का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो पानी क्या हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, तभी होगा, तो मतलब पानी के रूट्स में रहेगा ही नहीं, रूट्स में पानी नहीं रहेगा, मतलब रूट्स हमारा पढ़िएगा हाइड्रोलॉजी में, वीटिंग पॉइंट पे आ जाएगा। वीटिंग पॉइंट मतलब बोलता है अगर अगर आपका वीटिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो पानी है वो पानी को कितना भी इन्फिनाइट फोर्सेस में लगा देगा अगर सॉइल रूट्स, तो वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है, किससे, सॉइल से। तो वो क्या हो जाएगा, प्लांट्स मरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ प्लांट्स के पास पानी नहीं है। ऑल दो वाटर लॉगिंग सिचुएशन है, ऑल दो वाटर लॉगिंग सिचुएशन है, लेकिन वो प्लांट्स क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर जो पानी है, उस रूट्स के अंदर जो पानी है वो पानी ही खत्म है, पानी उसमें आ रहा है और सॉल्यूशन ले रहा है अपने पास पानी। तो इसलिए क्या सिचुएशन, उस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग अल्कलीन सिचुएशन, सलाइन सिचुएशन। Hence plants will die due to lack of water, ये लिखा है मैंने। प्लांट्स के बाद क्या लिखा है मैंने, प्लांट्स विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। अभिषेक चक्रवर्ती, प्लांट्स विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, ठीक है ना। हो गया, सबको लिख लिए, प्रवीण, अंकित, सुरेश, अभिषेक, ईशा मीना, हरीश, अंबर न्याज, निशी, अंसारी। गेम ओवर आ गया, फिर से पढ़ना है, आर्यन कुमार। रेड कलर में क्या लिखा है सुरेश सैनी, रेड कलर में, रेड कलर में बेटा, दिस हैपन, अच्छा, क्ले इज अनप्रोडक्टिव इल एरेटेड, क्ले इज अनप्रोडक्टिव इल एरेटेड, क्ले इज अनप्रोडक्टिव इल एरेटेड। हो गया, आगे बढ़े। सर विटिंग पॉइंट क्या है, एक बार विटिंग पॉइंट ये है कि जैसी मॉइस्चर कंटेंट अगर उस पॉइंट को पहुंचता है तो प्लांट्स का जो रूट्स है वो कितना भी ताकत लगा देगा, वो सॉइल से पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसी को बोलते हैं विटिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, विटिंग पॉइंट। समझ में आया। मान लो कि किसी को कोई फैटल बीमारी हो गया, जानलेवा बीमारी हो गया है, ठीक है ना, तो एक समय आएगा कितना भी दवाई कर दीजिएगा वो ठीक नहीं हो पाएगा, वैसी ही है। इसको बोलते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट जिसपे प्लांट्स के पास सफिशिएंट वाटर नहीं है सॉइल में से,
ताकि वो अपने नीड्स को मीट कर सके। 34 एटीएम का प्रेशर चाहिए रहता है उस कंडीशन में। क्या लिखा है मैं समझा, मीटिंग प्लांट्स। हाँ वेरी गुड, ईसा मीना सही लिखी है। सॉइल मॉइस्चर टेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है प्लांट्स को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। वो 34 32 एटीएम नहीं होता, निगेटिव में होता है भाई। लगभग लगभग 1.5 मेगापिक्सल के बराबर होता है। 32 एटीएम नहीं होता है। 15,000 एटीएम गलत बोल रहे हैं वो, 15 बार होता है। हाँ परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट सही वो, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट में 32 एटीएम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। सॉइल मॉइस्चर जो टेंशन होता है हमारा पीडब्ल्यूपी पे, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पे जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है वो -15 एटमोसफियर होता है। 32 कहाँ होता है, 15 बार्स बोलते हैं या 15 एटमोसफियर बोलते हैं, 32 नहीं होता है। चलिए अब समझिए मेरी बात ध्यान से, लास्ट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए ऑलरेडी। अब आता है हमारा रिक्लेमेशन कैसे करेंगे हम लोग सॉल्ट्स को, रिक्लेमेशन ऑफ सॉल्ट्स अफेक्टेड लैंड, रिक्लेमेशन ऑफ सॉल्ट्स अफेक्टेड लैंड। अगर मैं रिक्लेमेशन ऑफ सॉल्ट्स अफेक्टेड लैंड की बात करता हूं तो बोला क्या जाता है कि आपका, अगर ये आपका रूट्स है, क्या है रूट्स, ये क्या है हमारा लोअर पॉइंट ऑफ रूट्स, लोअर पॉइंट ऑफ रूट्स, ठीक है ना। अरे भाई अभिषेक चक्रवर्ती सेम ही है, अभिषेक चक्रवर्ती सेम है। तुम यार पढ़ो ना सिलेबस, थोड़ा पढ़ लो वहां भी। मैं सर पढ़ाए होंगे तुमको, जो पढ़ा रहे हैं हाइड्रोलॉजी वेटिंग वुटिंग सब कुछ पढ़ाए होंगे, फील्ड कैपेसिटी थोड़ा पढ़ो जाके वहां, थोड़ा कॉपी का नोट्स देखो, रिवीजन करो। तो बोलता है क्या कि जो लोअर पॉइंट ऑफ रूट्स है, लोअर पॉइंट्स ऑफ रूट्स है, ठीक है ना, तो वाटर टेबल उससे कम से कम कितना मीटर होना चाहिए, 3 मीटर, ठीक है ना, 3 मीटर से ज्यादा होना चाहिए बिलो द रूट्स, ठीक है ना, बिलो द रूट्स, क्योंकि कैपिलरी एक्शन से भी वहां नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। तो यही बोलता है क्या कि द effervescence can be avoided, can be avoided if the water table is maintained sufficiently, maintained sufficiently about 3 meter below the roots, below the, समझ में आया सबको। और साथ साथ हम लोग एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम रखते हैं, इसको बोलेंगे सरफेस ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज, जिसको अब हम लोग लीचिंग पढ़ के उसी में घुसेंगे, सरफेस ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज। सो हाउ इज द क्लास टुडे, कैसा रहा क्लास, समझ में आया बेटा, थ्योरेटिकल चीज समझ में आ रहा है, क्या होता है कहानी समझ में आ रही है, प्रॉपर ड्रेनेज होती क्या है, वाटर लॉगिंग होती क्या है, वाटर प्लांट्स, ये समझ में आ रहा है ना। कि आप देखते होंगे कि अगर आपका जमीन के अंदर पूरा पानी वाटर टेबल ऊपर राइज कर चुका है, मतलब अगर तो प्लांट्स मर जाता है, क्यों मरता है, अधिक पानी आने से क्यों प्लांट्स मर जाता है। आप अधिक खाना खाते हैं तो आपको क्या होता है, वोमिटिंग होता है, वैसे प्लांट्स मर जाता है, क्यों मर जाता है, समझ में आया सबको, कहानी सबको समझ में आ रहा है। यस और नो, हाउ यू आर एंजॉयिंग द क्लास, एंजॉयिंग द क्लास बेटा। प्रवीण एंजॉयिंग द क्लास, सेंड मी ए हार्ट, रेड हार्ट। प्रवीण, अंकित, प्रणय, सुरेश, अभिषेक चक्रवर्ती, ईशा मीना, हरीश चौधरी, निशी अंसारी, बढ़िया सर, वेरी गुड। अंबर आज, आई एम वेटिंग फॉर द रेड हार्ट फ्रॉम यू, इट विल क्रिएट अ बिग बॉन्डिंग बिटवीन अस, अमंग अस। अंसारी वेरी गुड, फुल एंजॉय। चलिए बेटा, अब आपको अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे 27 को, ठीक है ना, 2 दिन 3 दिन पढ़ाएंगे, फिर उस पर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है।
ओके बाय।